नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में केतु ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो पे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, मैं आप लोगों को केतु ग्रह के बारे में जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, मैं आपको उसका क्विक रिवीजन करा देता हूँ। केतु का क्या सिग्निफिकेंस होता है कुंडली विश्लेषण में और हमारे जीवन में। इसके बाद हम लोग कुंडली के 4th हाउस के क्या डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, हम लोग उसको जानेंगे। और लास्ट में फिर केतु के चतुर्थ भाव में स्थिति के जनरलाइज्ड फल और 12 लगन के हिसाब से या 12 राशियों की अगर आपने चतुर्थ भाव में केतु की उनमें स्थिति पाई तो किस तरीके के कस्टमाइज फलों की उम्मीद करी जा सकती है, उस पर हम लोग अपनी चर्चा जारी रखेंगे। दोस्तों देखिए, केतु को अध्यात्म के साथ, मुक्ति के साथ, मोक्ष के साथ जोड़ के देखा जाता है। नव ग्रहों में सबसे ज़्यादा कोई मेच्योर अगर ग्रह है, सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक, सबसे ज़्यादा कोई इंटेंस ग्रह है तो वो केतु ही है। केतु को दोस्तों देखिए आप चित्रगुप्त की तरह एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह जोड़ के देख सकते हैं जिसके पास आपकी बीते सारे जन्मों का लेखा जोखा है। आपकी कुंडली में केतु ग्रह की जो स्थिति है वो एक ऐसी खिड़की, एक दरवाजे की तरह है कि जिसको खोल के आपको आपके पास्ट लाइफ के साथ आपका सारा जो इस जीवन में कनेक्शन है उसकी जानकारी मिल सकती है। देखिए, स्वरभानु नाम का जो दैत्य था, जिसका जो सर वाला हिस्सा था वो राहु बना था, तो जिसके अंदर स्वरभानु की सारी चतुरता, कुटिलता आई। जैसे स्वरभानु ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप में होने के बावजूद भी उसने भगवान विष्णु से उसने अमृत प्राप्त कर लिया था, लेकिन जो उसका जो धड़ वाला हिस्सा बना वो आपका केतु बना। तो जिसकी वजह से केतु के अंदर सिर्फ आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, साइकिक फोर्स ही है जो कि आपको आपके जीवन में आध्यात्मिक उत्थान के साथ ही जोड़ना चाहता है। देखिए दोस्तों, जीवन में जो सफलता है उसका जो एक एक्सेस है, जो बैलेंस का, जो सफलता का जो एक्सेस है वो राहु केतु के बीच में ही फंसा हुआ है। राहु जो कि कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करेगा, हर तरीके के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करके, हर तरीके के आपको कहते हैं टेम्पटेशन क्रिएट करके, वो राहु का डोमेन है। और केतु कहीं ना कहीं आपको चीज़ों से डिटैच करेगा। लेकिन आप अपने जीवन में किस तरीके से राहु और केतु के एक्सेस का बैलेंस बनाते हैं, वहाँ पे दोस्तों आपके इस जीवन में चाहे मटेरियलिस्टिक लेवल पे सफलता की बात की जाए, चाहे आध्यात्मिक स्तर पे ग्रोथ की बात की जाए, ये उस एक्सेस के बीच में ही दोस्तों आके टिकती है। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल भगवान विष्णु के 10 अवतार के रूप में भी मेरे को आपको ये एग्जाम्पल देके समझाना हो, क्योंकि देखिए केतु को हम लोग कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के साथ जोड़ के देखते हैं और राहु को हम लोग कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के ही वाराह अवतार के साथ जोड़ के देखते हैं। तो मत्स्य अवतार की कहानी आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि एक राजा था, उसको एक मछली मिली। उसने इस मछली को अपने राजमहल में लेके आके उसने पहले किसी बर्तन में रखा। मछली का साइज बहुत जल्दी बढ़ गया। उसने उसके बाद उसको किसी पॉन्ड में, किसी तालाब में रखा, वहाँ से भी मछली का साइज बढ़ गया। तब उसे फिर रियलाइज़ हुआ कि ये इस मछली के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। तो कहीं ना कहीं इस मछली की जो सही जगह है वो एक कहते हैं कि ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस, एक समुद्र ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से केतु भी कहीं ना कहीं आपको आपकी आत्मा के साथ, आपकी कॉस्मिक स्पिरिट के साथ ही जोड़ना चाहता है। और अगर आपको दोस्तों राहु के हिसाब से भगवान विष्णु के वाराह अवतार के रूप में समझना हो तो देखिए दोस्तों, जो भगवान विष्णु का जो वाराह अवतार जो हुआ था, जिसमें जब उन्होंने पृथ्वी को जब रेस्क्यू करने के उन्होंने उठाया था, तो उस समय पे दोस्तों काफ़ी सारे जो डीमंस थे, काफ़ी सारे जो राक्षस थे, इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन डिसऑर्डर के तौर पे भगवान विष्णु की तरफ आगे बढ़े थे। तो जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों कि राहु के चुंगल से अगर आपको बचना है तो आपको इसी तरीके की सारी जो टेम्पटेशंस हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ग्रीड, लस्ट, इन सब से दोस्तों आपको इन सब पे विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको भगवान विष्णु का एग्जाम्पल दिया, तो भगवान विष्णु के 10 अवतार के रूप में भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उन अवतारों के माध्यम से भी हमें ये जानकारी मिलती है, हमें ये विजडम, ये ज्ञान मिलता है कि खुद भगवान विष्णु के भी आप रूप में बात करें तो उसमें भी कितना इवोल्यूशन हो रहा है। वो एक मत्स्य के रूप से लेके, फिर कुर्मा रूप से लेके, वाराह रूप से लेके दोस्तों चाहे नरसिंह रूप की बात करें, वामन रूप की बात करें, उसके बाद आप परशुराम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, और इसके बाद अगर आने वाले समय पे हम काली की अवतार की बात भी करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी इवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है कि आप मछली से बात करें, आप वामन रूप से एक प्रॉपर, एक कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदर्श जो अवतार था, उससे पहले भी उन्हें अवतारों की जर्नी करनी पड़ी। तो ये दोस्तों आप कहीं ना कहीं केतु के साथ जोड़ के देख सकते हैं कि इन अ नटशेल काफ़ी जो साइकिक्स हैं उन्होंने अपनी रिसर्च में दोस्तों यही पाया है कि केतु ग्रह
जहाँ भी आपकी कुंडली में बैठे होंगे उस भाव के जो भी प्रॉस्पेक्ट होंगे वहाँ से कहीं ना कहीं जातक के अंदर एक डिटैचिंग फोर्स होता है। तो सही जो उसका जवाब है, सही जो आपका जो टेक होना चाहिए लाइफ में, वो ये होना चाहिए कि उन प्रॉस्पेक्ट पे आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते, आपको उनकी पूरी जानकारी ही नहीं है कि जहाँ पे भी केतु की स्थिति है वहाँ पे जो कुछ भी इवेंट्स आपके जीवन में हो रहे हैं, आपके मन में, आपकी मनोस्थिति में, वहाँ से डिससैटिस्फैक्शन का जो भाव है उसका जवाब आपके पास्ट लाइफ के कर्मों के साथ छुपा हुआ हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट और सही दोस्तों जो तरीका है वो यही है कि आप केतु ग्रह की कुंडली में जहाँ पे भी स्थिति है उसको ईश्वर के वरदान और एक प्रसाद की तरह उसको ग्रहण कीजिए, बजाय कि उससे लड़ने के, बजाय कि उसमें परफेक्शन प्राप्त करने के। जो भी आपको मिला है एज इट इज उसको एक्सेप्ट करने का जब आप भाव ले आएंगे तब आपको कहीं ना कहीं केतु आपके रियल जो पोटेंशियल है दोस्तों उसके साथ जोड़ सकते हैं। क्योंकि चाहे केतु की आप बात करें सप्तम भाव में, तो जहाँ पे जो मैरिज का जो भाव है वहाँ पे जो केतु ग्रह की स्थिति होती है वहाँ पे जातक को मैरिज में वो डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं आ पा रहा होता। वही अगर दशम भाव में चाहे करियर की बात की जाए, सेकंड हाउस में धन के प्रॉस्पेक्ट की बात की जाए, तो इंपॉर्टेंट यही है कि जिस भी तरीके से जो भी आपको जीवन में उस भाव से रिलेटेड जो भी आपको स्थिति मिली है आप उसको एज अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड्स उसको स्वीकार करना दोस्तों, इस तरीके का एटीट्यूड आप अपने जीवन में लेके आए। तो ये हो गया दोस्तों अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने केतु ग्रह के बारे में पढ़ा था। अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टर्मिनोलॉजी समझनी हो तो चूंकि केतु ग्रह के जो फल देने का तरीका है वो मंगल की तरह इंटेंस है, तो जिसकी वजह से केतु ग्रह की जो मित्रता है वो मंगल ग्रह के साथ है। केतु ग्रह अपने में मोक्ष कारक ग्रह है, जिसकी वजह से उनकी मंगल के बाद बृहस्पति के साथ भी अच्छी मित्रता है। लूमिनरीज सूर्य और चंद्र के साथ केतु की शत्रुता है, और शनि के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ जो केतु ग्रह के जो रिलेशन है वो दोस्तों न्यूट्रल है। यह सम आप दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने केतु ग्रह के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों को कुंडली के 4th हाउस के डिफाइनिंग फीचर्स समझनी हो तो देखिए दोस्तों 4th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको मटेरियलिस्टिक लेवल पे, टैंजिबल लेवल में समझना हो तो 4th हाउस आपके वाहन के बारे में बताता है। ये भाव आपके मकान, प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। ज्वेलरीज की बात की जाए, सारे सुख सुविधा के जो साधन होते हैं, जो एमिनिटीज होती हैं, उनको कहीं ना कहीं कुंडली के 4th हाउस से जोड़ के देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए ट्विस्ट आता है। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो हम लोग कुंडली में 2nd हाउस को भी धन के साथ, एसेट्स के साथ जोड़ के देखते हैं, लेकिन जो मर्जी भी आपके जीवन में टैंजिबल, इनटैंजिबल, रिलेशनशिप, जो कुछ भी आपके जीवन में चीज़ें हैं उनसे आप सुख कितना प्राप्त कर पाएंगे, जीवन में कितना पीस आपको मिल पाएगा, इसकी जानकारी हम लोगों को कुंडली के 4th हाउस से मिलती है। तो जिसकी वजह से इस भाव पे कहीं ना कहीं इनर कंटेनमेंट और पीस अगर किसी के जीवन में उसको प्राप्त करने का सामर्थ्य है, नहीं है, इसकी जानकारी कुंडली के 4th हाउस के असेसमेंट से ही दोस्तों पता चलती है। क्योंकि आपकी पूरी शरीर रूपी कहते हैं कि काल पुरुष का जो हृदय है वो दोस्तों 4th हाउस में बैठा है। तो इस भाव को दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ये भाव आपकी मदर का भी है, ये भाव आपकी हैप्पीनेस का और पीस के साथ भी दोस्तों जुड़ के देखा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के 4th हाउस की भी जो डिफाइनिंग क्वालिटीज़ हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। अब हम लोग कुंडली के 4th हाउस में केतु ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फ्लो पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए कुंडली के 4th हाउस में केतु ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो स्पिरिचुअल और किसी भी तरीके के साइकिक पोटेंशियल के हिसाब से एक अच्छी प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। जहाँ पे अगर आपको अपनी एनर्जीज को हायर डोमेन के साथ एलिवेट करना हो, कनेक्ट करना हो, तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट आपको हेल्प कर सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली के 4th हाउस में आपको चंद्र की कर्क राशि की ही ऊर्जा मिलेगी। तो केतु चाहे चंद्र के साथ कंजंक्ट हो, चंद्र की राशि में हो, या जो भाव चंद्र की ओरिजिनल राशि की ऊर्जा को कैरी करता है, वहाँ पे भी केतु ग्रह की जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं चंद्र के डोमेन आपकी सबकॉन्शियस के साथ केतु का जो साइकिक फोर्स है उस डोमेन में कनेक्ट हो जाता है। तो जिसके हिसाब से जो प्लेसमेंट है अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। दूसरी चीज़ देखिए केतु से ज़्यादा सेपरेटिव टेंडेंसीज वाला कोई दूसरा ग्रह आप लोगों को नहीं मिलेगा। अब चूंकि केतु ग्रह 4th हाउस में है तो राहु ग्रह जो कि आपके एम्बिशंस को, मटेरियल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके 10th भाव में, करियर के भाव में चले गए। तो जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जातक को उसके प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल गोल्स की वजह से उसको अपने जन्म स्थान से दूर जाके सेटल होने का, या अपने प्रोफेशनल एस्पिरेशंस की वजह से जातक की जो मैक्सिमम रनिंग अराउंड हो अपने होम टाउन से, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके हो। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों इसका मतलब नहीं होगा
कि जहाँ तक अपने कल्चर पे, अपनी आइडेंटिटी पे, अपने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या अपने देश के लिए वफादार ना हो, ये दोस्तों आप ऐसा नहीं जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि देखिए केतु अपने में ही आपके जेनेटिक्स को, चीज़ों की बिल्कुल गहरे स्तर पे जाने का सामर्थ्य अगर आपको देखना हो तो केतु के साथ ही जोड़ के देखा जाता है। तो जिसकी वजह से जहाँ तक अपने कल्चर को लेके, अपनी कंट्री को लेके भी बहुत ज़्यादा देशभक्त होगा, पैट्रियोटिक होगा, अपने समुदाय को लेके, अपनी कास्ट को लेके। लेकिन विद दैट सेड, जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट हो सकती हैं कि जहाँ पे जातक को अपने रोजगार, अपने व्यवसाय की वजह से अपने जन्म स्थान से दूर, जो कि विदेश भी हो सकता है, वहाँ पे जाके मैक्सिमम समय व्यतीत करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं 4th हाउस जहाँ पे केतु ग्रह की प्लेसमेंट है, उसके लिविंग सिग्निफिकेशन जो कि मदर बन जाते हैं, तो केतु की जो प्लेसमेंट यहाँ पे मदर के साथ थोड़ा सा साइकिक या कार्मिक कनेक्शन दे सकती है। अब देखिए, साइकिक या कार्मिक कहने का मेरा क्या मतलब है। अब इन अ पॉजिटिव स्टेट, अगर इंडिविजुअल तौर पे माता का जो सिग्निफिकेटिंग ग्रह होता है वो चंद्र होता है, केतु की स्थिति भी अनुकूल हुई चंद्र के साथ साथ, और 4th हाउस के लॉर्ड की स्थिति भी अनुकूल हुई, तब ऐसा हो सकता है कि कनेक्शन कुछ इस तरीके का हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि जातक की माता के जीवन में जो भी अनफुलफिल्ड विशेज़ हों, जो भी उनकी इच्छाएं हों, वो सारी इच्छाएं संतान के रूप में पूरी हो जाएं, संतान के अंदर वो सारे गुण हों। लेकिन सपोज कीजिए अगर आपने 4th हाउस में केतु ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं पाई, तो माता के साथ बहुत ही कार्मिक, बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग वाली जो एनर्जी है, जातक के जीवन को नेगेटिव तरीके से भी दोस्तों प्रभावित कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग एक एज के हिसाब से भी बात करते हैं, ह्यूमन लाइफ में आपको अगर एज भी एसोसिएट करनी हो, तो 4th हाउस को हम लोग कहीं ना कहीं तकरीबन 3 या 4 साल की उम्र से लेके 13-14 साल की उम्र तक के साथ जोड़ के देखते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको बताया था कि 4th हाउस आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट, आपकी इमोशनल स्टेट के बारे में भी बताता है। हमारे जीवन में जो भी साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, उसका कहीं ना कहीं जो उसके तार होते हैं, उसके जो जवाब होते हैं, ग्रोइंग अप हमें किस तरीके का माहौल मिला था उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर आप बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार, बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये उनका साइकोलॉजिकल स्टेट जन्म भर रहेगा। लेकिन अगर बच्चे घर पे ही माता पिता को लड़ते हुए देखेंगे, बहुत ही एब्यूसिव, बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही हैरासमेंट वाला अगर माहौल देखेंगे, तो शायद उनका जो साइकोलॉजिकल स्टेट है कुछ इसी तरीके का जीवन भर रह जाए। तो जिसकी वजह से कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 4th हाउस में जो केतु ग्रह की प्लेसमेंट है, इसके साथ ही जनरली रिकमेंड करा जाता है कि बच्चों को जो माहौल है वो बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ब्राइट, ऑप्टिमिस्टिक मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, 4th हाउस में जो केतु ग्रह की प्लेसमेंट है, ये किसी को बहुत डीप इंप्रेशंस दे सकती हैं। जो कुछ भी जातक के जीवन में इवेंट्स होंगे, वो उसको साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत डीपली इंपैक्ट करेंगे। तो जिसकी वजह से अगर बच्चे को ग्रोइंग अप ही एनवायरनमेंट पॉजिटिव मिले, एक वयस्क होने के बाद, एडल्ट होने के बाद भी अगर जातक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट और बहुत ही अपलिफ्ट करने वाले ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव लोगों की संगत में रहेगा, तो कहीं ना कहीं अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट को प्रोटेक्टेड रख पाएगा। वरना 4th हाउस में जो केतु ग्रह की प्लेसमेंट है, जातक को कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ भी दोस्तों धकेल सकती है। तो ये हो गया दोस्तों 4th हाउस में केतु ग्रह की प्लेसमेंट के जनरलाइज्ड फल, जो कि मैं दोबारा से इसी तरफ एम्फसाइज करूंगा कि किसी भी तरीके की साइकिक, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, एक बेस्ट प्लेसमेंट के साथ दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। अब हम लोग दोस्तों 12 राशियों के हिसाब से केतु ग्रह की अगर आप लोगों ने 4th हाउस में प्लेसमेंट पाई, किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है, अब हम लोग उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे डिस्कशन का जो बेसिक पैरामीटर होने वाला है वो यही होने वाला है कि केतु ग्रह की मित्रता है मंगल के साथ, बृहस्पति के साथ, केतु ग्रह की शत्रुता है सूर्य के साथ, चंद्र के साथ, और केतु ग्रह के रिलेशन न्यूट्रल हैं शनि, बुध और शुक्र के साथ। देखिए, माना यही जाता है कि जहाँ पे भी आपकी कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति है, पास्ट लाइफ में उस एरिया में आप लोग काम कर चुके हैं। ये कुछ लैटेंट टैलेंट्स हैं जो आपके भीतर हैं, जिन पे काम करके आप उनको उजागर कर सकते हैं। और जहाँ पे भी राहु ग्रह की प्लेसमेंट होती है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो डिजायर्स है, लाइफ की जो रनिंग अराउंड है, वो आपको राहु के डोमेन की तरफ लेके जाती है। तो ठीक है दोस्तों, सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने 4th हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मेष पाई, इसका मतलब मेष का स्वामित्व जाता है मंगल ग्रह के पास, जिसके साथ केतु के जो रिलेशन है वो अच्छे हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, मेष भी कहीं ना कहीं बिगनिंग को रिप्रेजेंट करती है, केतु भी अपने में ही चीज़ों की शुरुआत को, उद्गम को, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे आपको जो हमारे 12 राशियों में जो सबसे पहला जो नक्षत्र है दोस्तों 27 नक्षत्रों में से, वो भी केतु का ही है। भगवान विष्णु के भी 10 अवतारों में से जो सबसे पहला अवतार है, उसी के साथ केतु को जोड़ के देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, कहीं ना कहीं अगर कुंडली में
मंगल ग्रह की स्थिति अनुकूल हुई तब तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि जातक को ग्रोइंग अप जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है थोड़ा सा इंटेंस मिल सकता है, थोड़ा सा ट्रबल्ड मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए जातक की जो भावनाएं होने वाली हैं, जातक की जो इंप्रेशनेबिलिटी होने वाली है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4th हाउस में जो केतु ग्रह की प्लेसमेंट है जातक को जो उसकी ससेप्टेबिलिटी जो इंप्रेशनेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। जो भी जीवन में इवेंट्स होंगे जातक को बहुत गहरे स्तर पे प्रभावित करेंगे। तो जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ मंगल ग्रह की स्थिति पे काफी कुछ निर्भर करेगा कि जातक की जो इनर इमोशनल स्टेट है दोस्तों वो किस तरीके की रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है जातक को अच्छा ह्यूमैनिटेरियन बनाएगी, जातक को बहुत अच्छा हेल्पफुल नेचर देगी और साथ साथ जातक के अंदर कहीं ना कहीं फाइटिंग स्पिरिट होगी। मतलब जातक अपने अंदर अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को रख के एक फाइटिंग स्पिरिट की तरह उन लक्ष्यों को चेज करे। तो ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के पॉजिटिव फ्लो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने 4th हाउस में जो केतु ग्रह की जो राशि है दोस्तों वो आप लोगों ने पाई वृषभ। तो देखिए सबसे पहली चीज जो हम लोगों को पता चलती है वो ये पता चलती है कि जातक ने अपनी पास्ट लाइफ को जो शुक्र के जो वृषभ के डोमेन है वहां पे जातक ने उनको स्पेंड करा होगा, वहां पे जातक ने रनिंग अराउंड ये मेहनत करी होगी। जहां पे आप चाहे मटेरियलिज्म की बात करें, आप सिक्योरिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो ये जो डोमेन है कहीं ना कहीं जातक के एक इनहेरेंट नेचर का पार्ट बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि जहां पे जातक जो कुछ भी अपने जीवन में निर्णय लेगा, उसकी मदर भी जो कुछ भी जातक को संस्कार देगी, वहां पे सिक्योरिटी के कंसर्न्स बहुत ज्यादा मायने रखे जा सकते हैं कि जहां पे जातक को पता है कि लाइफ में जो कुछ भी उसको प्राप्त करना है उसको किस तरीके से प्रिजर्व करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों 4th हाउस जैसा कि मैंने आपको बताया ये भाव आपके भूमि का है, ये भाव आपके ऑर्नामेंट्स का, हर तरीके के कन्वीनियंसेस का है। तो जो कुछ भी जातक अपने जीवन में प्राप्त करेगा उनको संचय भी कर पाएगा, सिक्योर और सेफ भी कर पाएगा। उस हिसाब से दोस्तों जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है पॉजिटिव फ्लो की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। साथ साथ डोमेस्टिक लाइफ के हिसाब से भी अगर आपको समझना हो तो इनर लेवल पे चाहे कंटेनमेंट की बात की जाए या डोमेस्टिक लेवल पे अपने होम एनवायरनमेंट पे भी अच्छे हार्मोनियस बैलेंसिंग रिलेशनशिप बना के चलने के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है अच्छे फ्लो के साथ ही दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने 4th हाउस में केतु ग्रह की राशि आप लोगों ने मिथुन पाई तो देखिए दोस्तों जब हम लोग मिथुन की बात करते हैं मिथुन के अंदर थोड़ी सी रेस्टलेसनेस, चंचलता थोड़ी ज्यादा है। केतु के अंदर भी सेपरेटिव टेंडेंसीज हैं, केतु बहुत जल्दी किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं देता। तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि 4th हाउस के जितने भी सिग्निफिकेशन होंगे, चाहे आप भूमि की बात करें, आप व्हीकल्स की बात करें, आप किसी भी तरीके की इनर कंटेनमेंट पीस की भी बात करें, तो उसके लिए जातक की थोड़ी सी एमलेस वॉन्डरिंग हो सकती है, भटकाव, थोड़ा भटकना पड़ सकता है उस लेवल की कंटेनमेंट को प्राप्त करने के लिए। अगर नॉलेज के परस्यूट के हिसाब से भी बात की जाए दोस्तों तो ऐसा हो सकता है कि जातक अपनी जो भी उसकी फैमिली रूट्स हैं, फैमिली टाइज हैं, उनको लेके जातक थोड़ा सा जिज्ञासु रहे, उनको लेके जातक काफी सर्च करता रहे और बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन थोड़ी सी मैं इसी बात पे एम्फसाइज करूंगा कि यहाँ पे थोड़ी सी एमलेस वॉन्डरिंग हो सकती है और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी जो टर्म्स हैं थोड़े से वहाँ पे कंफ्यूजन की आप बात करें, थोड़े से डिटैचमेंट की बात करें, इस तरीके की दोस्तों परिस्थितियां भी हो सकती हैं जो कि जातक के केस में पॉजिटिव काम कर सकती है। अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति अनुकूल हुई तो ये जातक का जो घर से जो डिससैटिस्फैक्शन चल रहा है वो उसकी प्राइवेट लाइफ तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन उसकी पब्लिक लाइफ, उसके प्रोफेशनल स्तर पे जातक को बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छी ग्रोथ भी दोस्तों दे सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने 4th हाउस में अगर आपने केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने कर्क पाई तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आपको थोड़ा जो साइकिक एंगल है, साइकिक फोर्स यहाँ पे आपको स्ट्रांगली दिख रहा होगा कि ऑलरेडी चंद्र के जो ओरिजिनल भाव की जो ऊर्जा है वो 4th हाउस में है, चंद्र की जो राशि है कर्क उसकी ऊर्जा भी दोस्तों आप लोगों को 4th हाउस में मिल गई। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंप्रेशनेबिलिटी है, जो साइकिक एबिलिटीज हैं, जो इंट्यूशन के जो प्रोस्पेक्ट हैं वो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाने वाले हैं। तो अगर चंद्र की जो कुंडली में प्लेसमेंट है दोस्तों वो अगर अनुकूल हुई, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल चंद्र ग्रह केंद्र भाव में बैठे हैं या आपके त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, धनु राशि में बैठे हैं, तब ऐसा हो सकता है कि जातक अपनी एनर्जीज को सही तरीके से चैनलाइज कर पाए। अदरवाइज जो नेगेटिव स्टेट में अगर आपको समझना है कि फॉर एग्जांपल चंद्र ग्रह ऑलरेडी दोस्तों देखिए अष्टम भाव में चले गए, वृश्चिक में चले गए, तब ऐसा हो सकता है कि जो साइकिक एनर्जीज का फोर्स है वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग जातक के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेयर करने के लिए दोस्तों हो सकता है। और जहाँ पे कहीं ना कहीं जो माता के साथ
साथ जो टर्म्स हैं वो थोड़े से यहाँ पे भावनाएं, वहाँ पे साइकिक एनर्जी दोस्तों स्ट्रांगली इंगेज एंड क्वालिफाई दोस्तों होने वाली है। अब वो किस तरीके से काम करेगी कि जातक को उसकी माता उसके लिए जो भी ब्लेसिंग्स करती हैं, उसकी माता की जो भी जातक को लेके जो भी उनकी एस्पिरेशंस थी, जो भी विशेस थी, जातक उनको फुलफिल कर पाता है। ये हर तरीके का किसी तरीके के चाइल्डहुड स्कार्स, चाइल्डहुड जो नेगेटिविटी, डोमेस्टिक अब्यूज़ की तरफ ही लेके जाने वाला है। ये सारी जो टेंडेंसीज हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ थोड़ी स्ट्रांग हो जाने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस की कुंडली भी समझनी हो तो खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुंडली में यही पर्टिकुलर प्लेसमेंट थी। उनका मेष लगन था, सेकंड हाउस में उनके मंगल थे। तो हम सब जानते हैं कि उनकी जो वाणी थी, बीइंग उन्होंने खुद आईएनए तक उन्होंने फॉर्म करी थी, तो उनकी जो स्पीच थी कितनी प्रभावशाली थी। उन्होंने खुद एक पूरी मिलिट्री एक टीम तक अकेले अपने बल पे भारत की रक्षा के लिए, भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने खड़ी कर दी थी। इसके अलावा साथ साथ दोस्तों देखिए, 4th हाउस का जो केतु है, तो कहीं ना कहीं देखिए अब ये भी माना जाता है कि उनकी अगर आपको आयु के हिसाब से भी समझना हो, क्योंकि उनकी कुंडली में जो शनि ग्रह थे वो अष्टम भाव में थे, उन्होंने उनको लंबी आयु तो दी, लेकिन उनकी जो डेथ थी वो हमेशा मिस्टीरियस ही रहेगी। तो उस एंगल से भी दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ आप फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं कि 4th हाउस में जो केतु की जो प्लेसमेंट होती है, अगर यहाँ पे आपको कर्क राशि मिली तो जो साइकिक फोर्स है वो कितना प्रीडोमिनेंटली दोस्तों स्ट्रांग हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने 4th हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने सिंह पाई, तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग ज्योतिष में असेसमेंट करते हैं, इट इज ऑलवेज बीइंग डन इन अ वे कि 1+1 हमें किस तरफ लेके जा रहा है। तो देखिए, केतु ग्रह की अपने में 4th हाउस में जो प्लेसमेंट है इस बारे में बताती है कि जातक की जो पास्ट लाइफ है कहीं ना कहीं डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। और उसके ऊपर भी देखिए, सिंह से ज़्यादा आपको रॉयल और कोई दूसरा साइन नहीं मिलेगा। तो उससे ये बात तो देखिए पक्का पता चलती है कि जातक की जो पास्ट लाइफ है कहीं ना कहीं बहुत ही रिच रॉयल एनवायरनमेंट में बीती हुई हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं आपको इस बात के जवाब भी दे दें कि अगर कुंडली में शुक्र ग्रह की जो प्लेसमेंट है दोस्तों वो अगर अनुकूल हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि इस जीवन में भी जातक उस लेवल की रिच लग्जरियस लाइफस्टाइल को दोस्तों प्राप्त कर पाए। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह राशि अपने में अच्छे खासे क्रिएटिव टैलेंट्स और फेम के प्रोस्पेक्ट के बारे में भी बताती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक को कहीं ना कहीं फैमिली से, अपनी मदर के साइड से इस तरीके का प्रेशर हो कि जातक जिस भी पर्टिकुलर फील्ड पे इंगेज्ड है उस फील्ड में वो कितनी पॉपुलैरिटी, कितनी सक्सेस प्राप्त कर पा रहा है, ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बात तो पक्की है, अगर जातक किसी भी तरीके से आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड के साथ अगर एसोसिएट हुआ तो बहुत परफेक्शनिस्ट बन सकता है। उस हिसाब से जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है बहुत अच्छे साइन की तरह दोस्तों इंडिकेटिव मैं कहूंगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने 4th हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने अगर कन्या पाई, तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कन्या की बात करते हैं, कन्या बुध की जो मिथुन की फिकलनेस है उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। कन्या में कहीं ना कहीं परफेक्शनिस्ट एंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जोड़ के देखा जाता है, जो कि केतु की जो परफेक्शनिस्ट साइड है, जो इंटेंस साइड है, उसके साथ कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल बैठ जाता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखिए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ ऐसा भी हो सकता है कि जातक को ग्रोइंग अप बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट के थ्रू गुजरना पड़ा हो। जातक की जो मैनेजमेंट, जो अकाउंटिंग स्किल्स है दोस्तों वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। फर्क सिर्फ यही है कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक अपने रिश्तों को हर तरीके से बहुत ही कहते हैं कि रैशनलाइज करके अगर सोचने का, अगर बर्ताव करने का जातक ने अगर एटीट्यूड रखा, तब ऐसा हो सकता है कि रिश्तों में इस तरीके की डोमेस्टिक हैप्पीनेस जातक एक्सपीरियंस ना कर पाए। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, अपने डोमेस्टिक फ्रंट में किसी भी तरीके से कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, उसके हिसाब से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने 4th हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने तुला पाई, तो देखिए दोस्तों, इससे ये बात तो पता चलती है कि जातक ने जो अपनी पास्ट लाइफ है वो लग्जरी की बात की जाए, सेक्सुअलिटी की बात की जाए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के डोमेन की बात की जाए, उस एरिया में जातक ने अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करा होगा। अब देखिए दोस्तों, इस जीवन काल में ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इस एंगल से ब्लेसिंग की तरह जोड़ के देखी जा सकती है कि देखिए 4th हाउस में केतु ग्रह की जो राशि की प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं जातक को उसके जो डोमेस्टिक फ्रंट से इस तरीके से सिक्योर कर सकती है, इमोशनली इस तरीके का रिलीफ दे सकती है कि जातक अपनी पूरी एनर्जीज को दशम भाव, जहां पे राहु मेष पे बैठे हैं, जातक अपने को पूरी तरीके से
सिंगल माइंडेड होके विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन अपने को अपने करियर गोल्स को प्राप्त करने के लिए अपने को डिवोट कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ ये भी थोड़ी सी टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी कि जहाँ तक कि जो भी कास्ट है, जो भी उसकी फैमिली कल्चर है, जो बैकग्राउंड है, जहाँ तक उनकी तरफ भी थोड़ा प्रेरित रहेगा, उन एरियाज में भी कहीं ना कहीं रिसर्चफुल रहेगा और कहीं ना कहीं वो सारे जो एरियाज हैं अगर कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अनुकूल हुई तो वहां से जातक को हर तरीके का सपोर्ट, सहयोग ही मिलेगा, एनकरेजमेंट ही मिलेगी। ये भी आप दोस्तों पॉजिटिव फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने 4th हाउस में केतु ग्रह की राशि आप लोगों ने वृश्चिक पाई तो देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं केतु अपने में एक साइकिक कार्मिक ग्रह है, ऊपर से वृश्चिक एक दूसरी कार्मिक ऊर्जा है। 4th हाउस को भी कहीं ना कहीं जल तत्व के भाव की ऊर्जा के साथ जोड़ के देखा जाता है, तो जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इस एंगल से थोड़ी सी कायोटिक एनर्जी क्रिएट कर सकती है कि जातक की जो इनर कंटेनमेंट की जो डेफिनेशन होने वाली है वो थोड़ी सी कायोस भरी, थोड़ी सी डार्क हो सकती है, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जातक को इन डार्क एंटिटीज़ की चाहे वर्शिप की बात की जाए, कला के हिसाब से भी आपको जोड़ के देखना हो तो इन सारे फीलिंग्स की तरफ, इन सारे एरियाज़ की तरफ जातक प्रेरित हो। ऐसा भी हो सकता है कि जातक की जो मदर है कहीं ना कहीं जातक की मदर ही आप आर्मी, जुडिशरी, पुलिस, मिलिट्री इस तरीके की फील्ड से एसोसिएटेड हो, या जातक के केस में अगर कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई तो कहीं ना कहीं जातक को डोमेस्टिक जो भी उसको ग्रोइंग अप जो भी एनवायरनमेंट मिलेगा वो उसकी साइकोलॉजी का एक डीप पार्ट बन सकता है। मतलब जो इंप्रेशनेबिलिटी दोस्तों होने वाली है वो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जिस तरीके की भी साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ जातक को बड़ा करा जाएगा वो जातक की पर्सनैलिटी का एक डिफाइनिंग इंटीग्रल पार्ट बन जाएगी। ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों इस प्लेसमेंट को मैं पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहूँगा, हमें कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति से ही पता चलेगा कि जातक की जो जीवन की दिशा है वो किस तरफ जाने वाली है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने 4th हाउस में जो केतु ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने धनु पाई तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है हमें इस बारे में जवाब देती है कि जातक की जो पास्ट लाइफ है कहीं ना कहीं आप फिलॉसफी की बात करें, आप मोटिवेशन की बात करें, रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ के हिसाब से बात करें, इन सारे एरियाज में स्पेंड हो सकती है। तो जिसकी वजह से दोस्तों देखिए केतु जैसी जो एनर्जी है अगर वो कुंडली में टेम हो जाए, कंट्रोल हो जाए तो लाइफ में सफलता प्राप्त करने के जो दरवाजे हैं काफ़ी हद तक आगे खुल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जातक इनर लेवल पे ही बहुत ज़्यादा कहते हैं जो लोग होपलेस हैं उनको होप देना, लोगों की मदद करना, अच्छा ह्यूमैनिटेरियन नेचर होना, फिलॉसफी में, रिलीजन में इंटरेस्ट हो, और यही जातक का होम एनवायरनमेंट भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जातक को घर पे इसी तरीके के माहौल के साथ बड़ा करा जा रहा हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया केतु मतलब आपके पास्ट लाइफ की भी जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं। तो ये सारे टैलेंट्स ही जातक कहीं पास्ट लाइफ से एक्वायर करे हुए हों, और अगर जातक के केस में सही समय पे अगर जीवन में केतु की दशा आए और जातक के केस में अगर बृहस्पति की स्थिति अनुकूल हुई और जातक अगर मेडिटेटिव स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करता है तो जातक अपनी जीवन में बहुत अच्छी हाइटेंड स्पिरिचुअल स्टेट को भी दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ प्राप्त कर सकता है। और कहीं ना कहीं 4th हाउस के जो लिविंग सिग्निफिकेशन भी है दोस्तों, जो टैंजिबल एस्पेक्ट भी है, आई मीन टू से टैंजिबल एस्पेक्ट, आप भूमि की बात करें, आप वाहन की बात करें, आप एम्यूनिटीज ज्वेलरीज वगैरह की बात करें, तो ये सारे एरियाज, ये सारी एंटिटीज भी जातक को कहीं ना कहीं इनसे सुख ही मिले, उस हिसाब से भी दोस्तों जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने 4th हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने दोस्तों मकर पाई तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है किसी का बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही अथॉरिटेटिव, बहुत ही कमांडिंग, अनुशासित और लिटिल बिट कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी माइंडसेट होने के हिसाब से, पर्सनालिटी होने के हिसाब से आप फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं। देखिए अगर इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट की मेरे को आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर, केस स्टडी के तौर पर एग्जाम्पल बताना हो तो खुद महात्मा गांधी जी की कुंडली में भी उनका तुला लगन था, लगन में ही मंगल और शुक्र की स्थिति थी, 4th हाउस में उनके केतु थे और दशम भाव में उनके राहु और चंद्र की कंजंक्शन थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4th हाउस का जो केतु होता है कहीं ना कहीं आपको लाइफ में एक पीरियड, एक फेस ऐसा आता है कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर लेके जाता है। तो देखिए दोस्तों उनके केस में उन्होंने अपनी जो एडवांस स्टडीज थी, शायद वो साउथ अफ्रीका गए थे, जिस कंट्री में गए थे जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करी थी, और कहीं ना कहीं विदेश में जहाँ पे नस्लवादी, जो रंग रिलेटेड जो भी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती थी, उन्होंने उसके अगेंस्ट एक क्रूसेड कैंपेन भी करा था जिसने उनको कहीं ना कहीं वर्ल्ड एक्सेप्टेबिलिटी, वर्ल्ड रिकॉग्निशन भी दिलाया था।
था। तो हर हिसाब से दोस्तों देखिए 4th हाउस में जो केतु ग्रह की मकर राशि में जो प्लेसमेंट है वो बहुत एक अनुशासित, डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग एंड्योरेंस होने के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और जो इस तरीके की दोस्तों देखिए जो स्ट्रॉन्ग एंड्योरेंस की मैं बात करता हूं कि आपके अगेंस्ट चाहे पूरा समाज, पूरी दुनिया खड़े हो जाए, लेकिन आप अपने गोल्स को लेकर टिके हुए हैं, आप अपने प्रिंसिपल्स पे टिके हुए हैं। इसके जो तार है कहीं ना कहीं जातक की पास्ट लाइफ की रनिंग अराउंड के साथ भी दोस्तों जुड़े हुए हो सकते हैं। और किसी भी कंक्लूजन में आने से पहले हमें कुंडली में शनि ग्रह का भी दोस्तों इंडिविजुअल तौर पे आकलन करना होगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने 4th हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने कुंभ पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इस एंगल से पॉजिटिव फॉलो की तरह जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक अपने अंतर मन से ही बहुत ट्रू ह्यूमैनिटेरियन होने वाला है, जातक का बहुत ही मदद करने वाला नेचर होने वाला है। जातक की देखिए, क्योंकि जब हम 4th हाउस की बात करते हैं, देखिए दोस्तों 4th हाउस से हम कहीं ना कहीं आपका जो इनर कंटेंटमेंट और आपकी जो इनर कोर है, आपकी पर्सनैलिटी की जो इनर कोर है, हम उसका आकलन करते हैं। तो यहाँ पे अगर कुंभ राशि की ऊर्जा है और उस पर भी अगर केतु ग्रह की जो प्लेसमेंट है, तो कहीं ना कहीं जातक के केस में, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जो लगन हो रहा है वो वृश्चिक हो रहा है। वृश्चिक के अंदर इंटेंसिटी, चाहे रिसर्च की बात की जाए, एनालिसिस की बात की जाए, ये सारे प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग होते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति भी अगर डिग्निफाइड हुई तो जातक कुछ इनोवेटिव काम, इनोवेटिव ब्रेक थ्रू, इनोवेटिव रिसर्च कर सकता है। और जो कुछ भी जातक की जीवन में अकम्प्लिशमेंट होने वाली है, ट्रू कंटेंटमेंट उसे कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटेरियन तौर पे समाज में लोगों की मदद करने से, समाज सेवा से मिले। ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने 4th हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मीन पाई, तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं केतु ग्रह जो कि अपने में मोक्ष कारक ग्रह है, मीन उनके परम मित्र बृहस्पति की राशि है और मीन अपने में 12th हाउस की मोक्ष भाव की ऊर्जा को कैरी करती है। तो जिसके हिसाब से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं जातक को बहुत ही डीप लेवल पे बहुत ही सैक्रिफाइसिंग नेचर दे सकती है कि देखिए जातक की जो डेफिनेशन होने वाली है, कभी भी लाइफ में इस तरीके की दुविधापूर्ण परिस्थिति अगर क्रिएट हो जहां पे उसको अपनी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है किसी मटेरियलिस्टिक चीज की अकम्प्लिशमेंट के लिए, प्राप्ति के लिए, तो शायद जातक वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर ले इस लेवल के और इस एटीट्यूड के साथ कि इनर कंटेंटमेंट, पीस, रिश्तों में हार्मोनी उसके ज्यादा जरूरी है। इस एंगल से आप दोस्तों इस प्लेसमेंट के फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पोटेंशियल इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ बहुत स्ट्रांग होने वाला है। जातक की इंट्यूशन, साइकिक फोर्स, साइकिक चैनलिंग भी दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ बहुत अच्छी, बहुत उम्दा स्तर की होने वाली है। और अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति अगर डिग्निफाइड हुई तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक जीवन में बहुत ही सैक्रिफाइसिंग नेचर के साथ अपनी हैप्पीनेस के तार जोड़ के देखे। इस पर्टिकुलर एंगल से भी दोस्तों ये प्लेसमेंट एक अच्छे फॉलो की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं केतु ग्रह की 4th हाउस में प्लेसमेंट के फॉलो के बारे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।